नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं मुख्य सुनील अरोड़ा ने अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें साफ तौर में दिल्ली में विधानसभा चुनाव कब होंगे और कब उनके परिणाम आएंगे दोनों ही तारीखों का ऐलान कर दिया है। 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं और उनके परिणाम आएंगे 11 फरवरी को, यानी कि विदिन 3 डेज। अब ऐसे में जो मौजूदा दिल्ली की सरकार है यानी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार, उसको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मैदान में है। ये दो बड़ी पार्टियां हैं जो केजरीवाल की सरकार को टक्कर देंगी इन चुनावों में। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा भारतीय जनता पार्टी की कि आखिरकार कौन से वो मंत्र होंगे, कौन से वो मुद्दे होंगे जो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकते हैं। यूँ तो पिछले 3 राज्यों में अगर देखा जाए जो विधानसभा चुनाव रहे हैं, वहाँ ये सभी मुद्दे जिनके बारे में यहाँ से आपसे बात करूँगा भारतीय जनता पार्टी के विफल साबित होते हुए दिखे हैं। अब ऐसे में जब दाव राजधानी दिल्ली का है तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों का थोड़ा बहुत तो असर देखने को मिलेगा। मुद्दा देखिए, जो भी चुनावी एजेंडे में अपने वादे थे भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव 2019 के बाद, वो लगभग सभी पूरे किए हैं। 3 तलाक हो, धारा 370 कश्मीर से हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर CAA का मुद्दा हो। लेकिन CAA को लेकर जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बवाल कटा, चाहे वो जामिया हो, सीलमपुर हो, जाफराबाद हो, दरियागंज, तमाम ऐसे इलाके थे जहाँ राजधानी दिल्ली में CAA के खिलाफ हिंसक प्रोटेस्ट देखने को मिला था। अब ऐसे में CAA का मुद्दा कितना कारगर साबित होगा इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो तो परिणाम का दिन तय करेगा। इसके साथ ही राम मंदिर का फैसला, 3 तलाक का फैसला, धारा 370 का फैसला, ये सभी जो मुद्दे हैं ये क्या कुछ फ़ायदा दिला पाएंगे राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को या नहीं। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई चेहरा है चुनावी मैदान में तो वो इस बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, गृह मंत्री अमित शाह का है। लेकिन दिल्ली में थोड़ी चुनौती कड़ी हो गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का दबदबा कुछ मौजूदा समय में फ़िलहाल ज़्यादा दिख रहा है। अगर दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों की बातचीत की जाए तो 2015 में भी नरेंद्र मोदी का चेहरा था दिल्ली में, लेकिन जो बीजेपी की विजय लहर थी और जो अभियान था विजय अभियान बीजेपी का, वो दिल्ली में ही आके रुका और केजरीवाल की सरकार ने उसे रोका। 15 में 67 आप, 3 बीजेपी और 0 कांग्रेस, ये रिजल्ट रहा था। तो इस बार कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे थे जिन पर काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो मैंने आपको बताए, वो कितना फ़ायदा देंगे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2019 में, वो देखना होगा। और किस तरीके से इस बार का गणित रहेगा, क्योंकि टक्कर इस बार बराबरी की और कड़ी होती हुई दिखेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा काफ़ी अधिक रहता है राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर, लेकिन जब बात आती है 70 विधानसभा सीटों की तो कहीं ना कहीं यहाँ गाड़ी थोड़ी पटरी से उतरती हुई नजर आती है। पर इस बार ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता नहीं मिलेगी, लेकिन इतना तो है कि आम आदमी पार्टी का गणित तो जरूर खराब करेगी। खैर, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपको दूंगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।